तो हम लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के इस समय देख रहे हैं। तो हमारे पास इस समय जो है दो बुक है। एक जो है CM वर्मा की जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ, और एक जो है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर की है। इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय मित्तल, BK गोयल, इमरान और मनीष यादव। तो इनसे हम लोग देखते हैं। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। तो आइए देखते हैं। ये इसका है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का ये सिलेबस है, देख लीजिए। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, की एंड कॉटर, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, कॉपलिंग और यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड जिसको कहते हैं। हाँ, विषय सूची में भी देख लीजिए। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, कॉपलिंग ये है, और ऑटो कैड। यही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों का चल रहा है इस समय। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग ये सब है, विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं। और इसमें हम लोग जो है इधर हो चुका है हम लोगों का कॉर्नर हॉल्विंग जॉइंट हो चुका है, क्रॉस हॉल्विंग जॉइंट हो चुका है, टी हॉल्विंग जॉइंट हो चुका है, और हम लोगों का मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट हो चुका है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे आज ओपन मॉर्टिस टेनन वुडन जॉइंट, ओपन मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट, ये क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं ये देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। क्वेश्चन लिखा है, खुला चूल एवं साल काठ जोड़, ओपन मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन चित्र में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। वो निम्नलिखित दृश्य क्या क्या हैं? निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। वो दृश्य हैं, निम्नलिखित दृश्यों को खींचें, यहाँ है। और क्या है वो? फर्स्ट है समन्वयोजन आरेखन, यानी कि फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन खींचना है। फ्रंट एलिवेशन में क्या है? सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू। सेकंड है ऊपरी दृश्य यानी कि टॉप व्यू, और पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू। सभी आवश्यक आयाम यानी कि डायमेंशंस डालें। पहले कोण प्रक्षेपित यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की भाषा जो है हिंदी में दिया है, थोड़ा सा ये है।
तो इसको हम जो है बताते हैं कि सिर्फ इतना है कि यह ओपन मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट, वुडन जॉइंट के दो पार्ट दिए हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये दो पार्ट दिए गए हैं। इनको असेंबल करना है और असेंबल करने के बाद से इनका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। इनको असेंबल करना है, असेंबल करने के बाद से इनका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डिटेल ड्राइंग्स का ये पार्ट ए है और ये डिटेल्स ड्राइंग का पार्ट 2 है। डिटेल्स ड्राइंग का पार्ट 1 और पार्ट 2, इसे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि बना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ से एक छोटी लाइन, ये देखिए, खींचते हैं। ये छोटी लाइन यहाँ हो गया है, ये ऊपर हो जा रहा है। ठीक, इससे इधर, इस लाइन से इधर, और फिर इन दोनों को मिला देते हैं। इससे भी इधर देखिए, इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद से ये डिस्टेंस इधर गया और ये डिस्टेंस इधर गया है। यहाँ मिलाने के बाद ये इंक्लाइंड लेकर आए, यहाँ कॉर्नर्स लाते हैं, फिर इसे मिला देते हैं। यहाँ मिलाने के बाद से इन दोनों के साइड में इधर से और इधर से इन दोनों को मिलाते हैं, फिर ये दिखा देते हैं ये साइड से। तो ये हमारा जो है पूरा, ये जहाँ तक अंदर गया हुआ है, ये पूरा 80 mm का हो रहा है। ये पूरा 80 mm का हो रहा है। यहाँ मैं दिख रहा हूँ 80 mm, यानी कि 40 हाफ और 40 हाफ। जहाँ तक गड्ढा गया हुआ है, इधर होल पार्ट के बीच से जो मटेरियल निकाला गया है वो 8 mm की मोटाई में निकाला गया है। ये पूरी ऊंचाई जो है 24 mm की है। ये पूरी ऊंचाई जो है 8 और 8, यानी कि बीच का गड्ढा जो है 8 mm का जो है, होल मटेरियल निकाला गया है 8 mm, और बाकी साइड से जो उसकी यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है वुडन का, वो 8 mm ऊपर है और 8 mm नीचे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 80 का इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई जो हो रही है वो 40 की हो रही है। सामने से फ्रंट से देख रहे हैं ये 40, तो इसके पीछे से भी 40 हो जा रहा है, इसके पीछे से भी 40 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस फर्स्ट यानी कि ए वाले पार्ट को, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इस ए वाले पार्ट के जो बीच से मटेरियल निकाला गया है, उसमें बी वाले पार्ट का आगे से पार्ट को उतना मटेरियल रहेगा और साइड से ये गायब होकर के, ताकि इसके बीच में उसे एडजस्ट किया जा सके। देखते हैं इसको, बी पार्ट को। ये तो हमारा ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट पे आते हैं। तो बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट को हम देखते हैं। बी पार्ट को देखते हैं, जैसे ये है। सबसे पहले ये लाइन को हमने बनाया और ये डिस्टेंस आए, फिर आगे बढ़े, फिर ये गए, फिर यहाँ से मिलाए, ये डिस्टेंस बन गया एक तरफ का, दूसरे तरफ का हम ले गए और इसे खींचे। ठीक,
फिर यहाँ से हमने नीचे आए, ये डिस्टेंस गए, ये डिस्टेंस मिला लिए, नीचे आए, फिर इन दोनों को मिला दिए। अब ये जो पार्ट आया है 40, ये यहाँ से आधे 40 ये है, हाफ 40 ये है और हाफ 40 ये, यानी कि 80 का ये हो गया। 24 की इसकी ऊंचाई हो जा रही है, 24 इसकी ऊंचाई हो जा रही है, बीच साइड से इसके 40 हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो मोटाई हो रही है, जहाँ से मटेरियल निकाल करके ऊपर के मटेरियल को गायब कर दिया गया, हटा दिया गया, नीचे से मटेरियल को हटा दिया गया है 8 mm, ऊपर से मटेरियल को गायब कर दिया गया है 8 mm, नीचे से मटेरियल को हटा दिया गया है, लकड़ी के पार्ट को हटा दिया गया है, बीच से 8 mm के मटेरियल को रखा गया है, ताकि पार्ट ए के बीच वाले पोर्शन में इसको एडजस्ट किया जा सके। तो इस तरह से ये हम डिटेल्स ड्राइंग को हमने देख लिया। डिटेल्स ड्राइंग को हमने देखने के बाद से अब इससे हम एडजस्ट करते हैं तो इसका असेंबल बनता है, और इस तरह से ये एडजस्ट होकर के असेंबल ड्राइंग बनती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब एडजस्ट किया गया है तो ये बी वाले पार्ट का ये पोर्शन बीच में एडजस्ट हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको असेंबल ड्राइंग को भी बनाते हैं। असेंबल ड्राइंग बना करके एक्चुअल में क्वेश्चन में तो हमारा डिटेल्स ड्राइंग तो रहेगा ही, क्वेश्चन रहता है और डिटेल्स ड्राइंग रहती है, और उस डिटेल्स ड्राइंग को हम लोग जो है असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद से उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। तो हम लोग असेंबल करने के बाद से ये ड्राइंग सामने आती है। ये बनता कैसे है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं 24 mm की, इसके बाद से जो है 24 mm की लाइन हो गई, फिर जो है ये 80 mm की लाइन खींच लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ये हो गया। फिर 24 mm पे ये ऊपर से लाइन, फिर ये साइड से 24 की लाइन, फिर इन दोनों को मिला लेते हैं, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर के हम जाते हैं, फिर यहाँ से डिस्टेंस ले जाते हैं, ये डिस्टेंस, ये लाइन अलग से आ गई है, ये नहीं है, फिर ये डिस्टेंस लेकर आते हैं, फिर ये डिस्टेंस आगे गए, ये लेकर आगे बढ़ते हैं, तब तक इधर से भी लाइनों को लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और ये लाइन आगे बढ़ जाती है इस तरह से, ठीक। ये हमारा हो जाता है असेंबल, और इसमें बीच से पार्ट जो गड्ढे दिखाए गए हैं, ये कुछ यहाँ से है, कुछ यहाँ से है, ठीक है, ये होते हैं, और इनको ला करके इस कॉर्नर मिला देते हैं, इसको ऊपर के कॉर्नर से आके मिला देते हैं। बीच का 8 mm की जो है मोटाई में हमारा स्पेस जो है आया हुआ है पार्ट बी का, ये हो गया। अब ये जो है, यही जो आया हुआ है, ये इस यहाँ से इंक्लाइंड इधर आ गया, और यही यहाँ से इंक्लाइंड यहाँ आ गया, और ये बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा असेंबल ड्राइंग कंप्लीट होता है। जो ये ऊंचाई तो इसकी जो है 8 करके है, 24 हो गई, एक तरह से 24 हो गई, और फिर ये 40 80 हो रही है, 40 80 हो रही है, इधर भी 40 80 हो रही है, और 24 का ये है, ये पार्ट ए है और यह पार्ट बी है। इस तरह से ये पार्ट ए पार्ट बी हो गया। अब हम जब इसको हम सामने से देखते हैं, तो सामने से देखेंगे तो हमें एक सामने और से जो देखेंगे तो भी हमें वही दिखाई देगा, और इसका साइड व्यू भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड व्यू में हमें सिर्फ जो है ये दिखाई देगा। साइड व्यू में हमें सिर्फ जो है बीच में ये दिखाई दिया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। फ्रंट व्यू हमारा
ये होगा, देखते हैं। हाँ, फ्रंट से हम देखेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। इधर से हम देखते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू। तो हमें ये दिखेगा, ये पूरी डिस्टेंस दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, और इसके ये बीच के पार्ट दिखाई देंगे, इसके ये बीच के पार्ट दिखाई देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट से ही दिखाई देता है, और टॉप से हमें ये ऊपर से दिखाई देगा, ये और ए और बी का पार्ट दिखाई देगा। और साइड से भी हम देखते हैं, जो हमारा फ्रंट का दिखाई देता है साइड से, ये साइड व्यू होगा। जो साइड से देखते हैं, ये हमारा साइड व्यू भी, जो इस तरह का फिगर फ्रंट व्यू में बन रहा है, उसी तरह का फिगर जो है साइड व्यू में भी बनेगा। तो ये हो गया। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट एंगल में हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग कहाँ पे बनती है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग कहाँ पे बनती है, इसे हमें देखना होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। जो इसमें से हमारा पहले फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है जो सामने से दिखता है जैसा दृश्य, फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू के नीचे हमारा आता है टॉप व्यू आता है। अब साइड व्यू की बात आती है, तो साइड व्यू हम जिस साइड का देखते हैं उसके विपरीत दिशा में साइड व्यू बनाते हैं। लुक एंड ड्रॉ अपोजिट का सिद्धांत लगाते हैं। अगर हम लेफ़्ट की साइड व्यू हमें दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में हमें साइड व्यू की ड्राइंग दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट में किसी साइड व्यू की दृश्य जो है बाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रही है, यानी कि लेफ़्ट साइड की दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट एंगल में साइड व्यू जो है राइट हैंड साइड की तरफ बनता है, यानी कि हमारा यहाँ बनने लगेगा। ये पोजीशन अगर ये निर्धारित हो जाता है तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, क्योंकि यही निर्धारित करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को कि इनका फ्रंट व्यू किस स्थान पे बनेगा, टॉप व्यू किस स्थान पे बनेगा, और साइड व्यू किस स्थान पे बनेगा। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, यह क्लियर होने के बाद से तब हम इसको बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है कभी कभी यदि थर्ड एंगल में कह दे कि इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में बनाइए, तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि टॉप व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। थर्ड एंगल की पोजीशन में हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कहता है कि अगर कह दे कि थर्ड एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो थर्ड में हमारा टॉप व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू के नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, ठीक। और फ्रंट व्यू हमारे साइड में ही हमारा साइड व्यू बनता है, लेकिन जिस साइड का साइड व्यू रहेगा उसी साइड में उसका साइड व्यू बनेगा। लेफ़्ट का साइड व्यू है तो लेफ़्ट में बनेगा थर्ड में, और या राइट का साइड व्यू है तो राइट में बनेगा। जैसा कि हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसका साइड व्यू लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट में यहाँ पे इसका साइड व्यू बन जाएगा। तो ये बात हुई। अब जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जहाँ बनता था अब यहाँ चेंज हो गया। फर्स्ट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और फ्रंट के साइड में साइड व्यू। तो थर्ड में क्या हो गया, टॉप व्यू ऊपर, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू, और फ्रंट के साइड में जिस साइड का साइड व्यू है उसी साइड में उसका साइड व्यू बन जाएगा। तो ये बात होती है। आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। हाँ, अब हम इसका साइड व्यू देखेंगे। ये है असेंबल ड्राइंग का फ्रंट हमें हमको क्या क्या दिखाई देगा। तो फ्रंट से जैसा कि हम देखते हैं कि ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है, ये इधर से ये हमारा फ्रंट है,
ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट में हमको ये पूरा 24 mm का डिस्टेंस का, ये पूरा 24 का, ये 24 का ये दिखाई दिया, 24 का ये दिखाई दे देगा। 24 के दिखाई देने के बाद से ये बीच से 8 mm का ऊपर से, 8 mm का नीचे से, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा हो जाता है फ्रंट व्यू। दिखाते हैं आपको फ्रंट व्यू, इस फिगर में बना हुआ है। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। देखिए 8-8 mm का, जैसे ये है 8-8 mm का, ये तीनों पार्ट है, ऊपर नीचे और साइड। ये फ्रंट व्यू बन गया। तो फ्रंट व्यू में हम जो है 40 mm देखते हैं कि ये 40 mm बनाएंगे, ये 24 mm, ये 24 mm का हो गया, और ये पूरा ये 40 यहाँ तक होगा, और आगे भी ये 40 का ये हो गया, यानी कि 80 का ये पूरा हो गया। अब इसमें 8-8 mm का ये आ गया, 8 mm का ये आ गया, 8 mm का ये आ गया। इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों में बीच के जो है वो डॉटेड हो जाता है, बीच को डॉट हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट भी हो गया, जिसको हम सम्मुख दृश्य कहते हैं। सम्मुख दृश्य के बाद से अब हम आते हैं, सम्मुख दृश्य के बाद से अब हम आते हैं टॉप व्यू पे। टॉप से हमें क्या दिखाई देगा देखते हैं। टॉप से हम देखेंगे तो हमें ये फिगर दिखाई देगा, एल जैसा ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप से, ये हमारा 40 का ये बन जाएगा, 40 का हमारा ये फिगर बन जाएगा, 40 का ये फिगर बन जाएगा, सीधा आएगा, और फिर ये, और फिर यहाँ से ये, यानी कि इसको सीधा कर देते हैं तो एल टाइप का बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 40 से 80 का ये आ जाएगा, फिर 80 का इधर आ जाएगा। इस तरह से हमें एक एल प्रकार का बनता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे ये 80 सीधे सीधे आ गया, ये सीधे 40 mm की चौड़ाई में ये सीधा हमारा 80 mm, ये 40 पर ये बन गया। और फिर 40 mm के बाद से ये इधर भी 40 का, तो हाफ 40 ये हो ही रहा है, हाफ 40 के बाद से हाफ 40 और हो गया, आकर के यहाँ मिल जाता है। यहाँ से बीच से ये जॉइंट हुआ था, तो ये हिडन चीज़ को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन का यूज किए हैं। तो ये हमारा पूरा 80 का इधर का हो गया, और 40 ये जैसा कि दिख रहा है, 40 का ये 80 का हो गया। इस तरह से ये हमारा टॉप व्यू हो गया, जिसको हम लोग जो है, ये टॉप व्यू हमारा हो गया, जिसको हम लोग ऊपरी दृश्य कहते हैं। ऊपरी दृश्य के बाद से अब हम आते हैं साइड व्यू पे। ऊपरी दृश्य के बाद से अब हम आते हैं साइड व्यू पे। साइड से हमें क्या क्या दिखेगा, तो साइड से हम देखते हैं असेंबल में क्या है कि साइड से हमें ये दिखाई देगा, ये 8-8 का ये दिखाई देगा, ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा, ये पूरा का पूरा 24 का ये बन जाएगा। देखते हैं तो 24 का देखिए, ये यहाँ से जो असेंबल में दिखाया गया है, तो ये 24 का ये बना, और 80 का ये आ गया, 80 का ये आ गया, ये 24 का ये, 80 का ये बन गया। अब ये 40 mm तक, 40 mm के डिस्टेंस में ये बीच का जहाँ पे लकड़ी के बी पार्ट का है, तो ये डार्क हो गया। अब बाकी साइड की तरफ निकले थे, तो ये यहाँ पे हिडन जैसा हो जाएगा, हिडन लाइन दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसका पार्श्व दृश्य यानी कि साइड भी हो गया। इधर 24 mm दिखा दे दिए, और ये इधर हम 80 mm दिखा दिए। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तैयार हो गया। ये इस तरह से हमारा ये इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तैयार हो गया। इसे यदि हम इसका असेंबल करके आपको दिखाएं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और मैं असेंबल करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको असेंबल करके भी इस ड्राइंग को दिखा दे रहा हूँ, ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से किसी तरह की दिक्कत ना महसूस हो। दिखाते हैं हम आपको बना करके।
पहले असेंबल ड्राइंग को हम बनाते हैं। एक ये ड्राइंग, ये लाइन लेते हैं और ये इधर गए और ये इधर गए, इसको मिला। ठीक, इसके बाद से जो है फिर हम ये डिस्टेंस जा रहे हैं और ये डिस्टेंस गए, फिर इसको मिला दिए। इसको मिलाने के बाद से यहाँ से फिर हम एक डिस्टेंस जा रहे हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस लेकर के और जा रहे हैं। ये डिस्टेंस हुआ, फिर ये डिस्टेंस हम आगे और जाएंगे इस दिशा में, और इसे हम यहाँ से मिलाएंगे, इसे हम यहाँ से मिलाएंगे। तो ये पार्ट जो है ए हो गया, यह ए पार्ट हो गया, यह बी पार्ट हो गया। अब इसमें हम दिखाते हैं, इसके कटे हुए पार्ट को दिखाते हैं। ये हो गया, और फिर इसके हम बीच के पार्ट को दिखाते हैं। फिर हम इसके बीच के कटे पार्ट को दिखाते हैं। और 8 mm नीचे, 8 mm ये, 8 mm ये छुटा हुआ है। तो इस तरह से ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों का असेंबल हो गया। अब इसे हम फ्रंट से देखते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से जो है ये 40 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, 80 ये हो गया। ये पूरा भी यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ 40 है, ये पूरा 80 हो गया। ठीक है, और ये 40 है, ये है, तो ये इधर से भी 40 हो गया। ठीक, ये ऊंचाई जो हो रही है 8 mm ये, 8 mm ये, 8 mm ये, 8 mm ये, यानी कि पूरी जो है ये 24 mm की हो जा रही है। बीच का जो पार्ट है 8 mm ये होगा, 8 mm साइड से छूटा, दोनों तरफ 8 mm छूट गए, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब इसका जब हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से फ्रंट व्यू देखते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, फ्रंट से हम देखेंगे तो सबसे पहले ये 24 का ये बनेगा, ये 8 8 8 ये बन जाएगा। यहाँ हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा क्या बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू आता है। टॉप व्यू के बाद हमारा जो है साइड व्यू आता है। तो ये साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनता है, और यह जिस साइड का रहता है उसके विपरीत बनता है। तो ऑब्जेक्ट में हमारा साइड व्यू ये है, साइड व्यू हमारा ये है, तो ये लेफ़्ट साइड का है, तो ये हमारे राइट साइड में बनेगा, यहाँ पे साइड व्यू बनेगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ बनेगा ये निर्धारित हो गया। अब हम बनाते हैं, तो फ्रंट से हमें सिर्फ ये दिखाई देगा, ये 8 mm का ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और ये आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे, बीच का ये डॉटेड सा रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, ये 80 mm का ये आते हैं, 80 mm के आने के बाद से 24 mm का ये, फिर 80 mm का ये आ गए। माप करके बनाइएगा, हम तो फ्री हैंड बनाते हैं। ठीक है, ये 40 mm ये आ गए, 40 mm ये आ गए, ये आ गया 40 mm, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया। बीच वाले को हम डॉटेड लाइन, हिडन लाइन दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया सम्मुख दृश्य। ये पूरा जो है 40 यहाँ तक से यहाँ तक आया है, 40 यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये पूरा जो है 80 mm हो गया है, पूरा 80 mm हो गया है, ये पूरा 80 mm हो गया है। अब अगर हम इसके प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर आएँ, तो टॉप व्यू हम देखते हैं। टॉप से हमें सिर्फ जो है ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये 40 का पहले ये बनाते हैं, ये 40 का आ गया,
40 का ये दिखा, 40 के बाद से ये पूरा 80 का आ जाता है, ये पूरा 80 का आ गया। 80 के आने के बाद से जो है दोनों तरफ का ये आ गया 80 का, और 80 के आने के बाद से ये बना, 80 के आने के बाद से ये आए, फिर ये 80 का है, ये आ गए, ये आ गए, ये जो है पूरा आगे बढ़ा, ये लाइन पूरा 40 तक था। 40 के बाद से 40 और बढ़ गया, 40 के बाद 40 और बढ़ गया, 40 बढ़ने के बाद से फिर ये 40 बढ़ गया, इधर जो 40 था ये 40 बढ़ गया, ये 40 बढ़ गया, और ये 40 यहाँ से डॉटेड, ये यहाँ से यहाँ तक डॉटेड रहेगा, और ये यहाँ से इस तरह से बढ़ गया। तो इस तरह से ये हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू हो गया, ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो है 80 mm हो गया, 80 mm हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 40 mm हो गया, ये 40 mm हो गया, और ये यहाँ से फिर जो है ये 40 mm हो गया, 40 mm हो गया। ये हमारा हो गया, पहले वाला हमारा था सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य जिसको कहते हैं फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। हाँ, ये हमारा हो गया ऊपरी दृश्य। जिसको कहते हैं टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये हमारा हो गया टॉप व्यू। अब हम आते हैं साइड व्यू की तरफ। साइड से हमें ये 24 का ये बनेगा, ये 24 का बनेगा, ये बनेगा, और ये बीच का आएगा। तो हम इसको भी बनाते हैं। ये हमेशा साइड में बनेगा, तो ये पहले ये डिस्टेंस आते हैं, ये डिस्टेंस आते हैं, ये 24 का आ गया, 24 के बाद से ये 80 आ गया, ये आ गया। अब इसमें 8 mm बीच का ये 40 mm का ये 8 mm की ऊंचाई में आ गया, और बीच का ये डॉटेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मटेरियल गायब है, बीच में ये है। तो इस तरह से ये हो गया पार्श्व दृश्य हो गया, पार्श्व दृश्य हो गया। माप कर बनाएंगे तो सभी बैलेंस में दिखेगा। पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू, साइड व्यू हो गया। इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हो गया। एक बार और हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए, यही फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू है। अभी हम लोगों ने देखा है, अभी हमने इस डिटेल्स ड्राइंग का इन दोनों डिटेल ड्राइंग्स को एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद से ये हमारा असेंबल ड्राइंग बना है, ये असेंबल ड्राइंग बना है। असेंबल ड्राइंग बनाने के बाद से हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाए हैं। तो ये हमारा उसका फ्रंट व्यू होगा जो सामने से दिखा है। फ्रंट के बाद से हमारा टॉप व्यू हो गया है, टॉप के बाद से हमारा ये साइड व्यू हो गया है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को जो है यह समझ में आया होगा, और ये आप ड्रा करेंगे अपने ड्राइंग की कॉपी में या ड्राइंग शीट में, स्केल के साथ माप करके पूरे डायमेंशन के साथ इसका असेंबल ड्राइंग, और असेंबल ड्राइंग के बाद से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रा करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।